बकरा ईद में ये सब बैन करिए ना। बकरा को काटना ये सब बैन करिए, तो हम समझेंगे आपको कि आप सेक्युलर पार्टी हैं। जेल से छूटे इतने पटाखे जला दिए तुमने, अभी उसका पॉल्यूशन नजर आ रहा है। तुम छूटते ही तुमने जेल से जश्न मनाया। पराली जला रहे हैं पंजाब में, सुबह 6 बजे यहाँ पे स्मोक का इतना बुरा हाल है, हमको सांस नहीं ली जाती है। जिनको दमे की बीमारी है वो क्या करेगा? इनके अंदर रावण छुपा हुआ है, ये केजरीवाल एंड पार्टी के अंदर। बाहर का रावण जलते हुए देख लिया, अंदर का रावण जलाओ तो माने तुम्हें। नमस्कार, मैं आपके साथ रॉबिन श्रीवास्तव, द डेमोक्रेटिक न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना जी का सीधे बयान आता है कि 1 जनवरी तक पटाखे बैन नहीं। हालांकि इससे पहले केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हर दीपावली या होली हो उनका बयान आता था कि दिवाली में पटाखे नहीं बिकेंगे। दिवाली की जो पटाखे की दुकानें हैं वो बंद रहेंगी, उन दुकानों पे ताला लगाया जाएगा, और अगर जो पटाखा बेचते हुए पकड़ा जाएगा तो जुर्माना लगेगा। आज दिल्ली की जनता मेरे साथ है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा क्या जब कोई दिवाली या होली आती है तब सनातन को टारगेट क्यों किया जाता है, क्यों ईद को टारगेट नहीं किया जाता, कोई अन्य त्यौहार को टारगेट क्यों नहीं किया जाता। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दिवाली पर पटाखे बैन क्यों। ये फालतू की बातें हैं। बात है कि बैन सितंबर 9 को एक सर्कुलर आया था कि दिल्ली में पटाखे बैन होंगे, ठीक है। मगर जब केजरीवाल बाहर निकलते हैं तो पटाखे फूटते हैं, तब परिणीति चोपड़ा को अस्थमा नहीं होता है। हाँ, अरे सर मैं वही तो बोल रहा हूँ, तब परिणीति चोपड़ा को अस्थमा नहीं होता, प्रियंका चोपड़ा का अस्थमा नहीं होता है। आलिया भट्ट का कुत्ता और जो बिल्ली है वो लोग आराम से मैंने उन लोग डरते नहीं है उस समय। मगर जब हिंदू त्यौहार आता है तभी ये मानसिकता है इन लोग का कि भाई बैन कर दो। ये सब फालतू की राजनीति है और कुछ नहीं। अरे भाई आप बकरा ईद में ये सब बैन करिए ना। बकरा को काटना ये सब बैन करिए, तो हम समझेंगे आपको कि आप सेक्युलर पार्टी हैं। बिल्कुल आप सेक्युलर पार्टी हैं, मगर नहीं, इनको है क्या बस हिंदू को टारगेट करना है। और देखिए ये केजरीवाल की जो सरकार है ना वो एंटी हिंदू है और साथ साथ एंटी नेशनलिस्ट भी है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कैसे कि देखिए एंटी नेशनल मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो उसका सबूत मांगते हैं वो, समझे। हमारे देश के सेना पे वो सबूत मांगते हैं। सब उनसे काम किए सर, दिल्ली में फ्री बिजली फ्री पानी नहीं दिया क्या? सर फ्री बिजली के हिसाब से आप जो बोल रहे हैं, पहले बिजली का दर क्या था और अभी क्या दर है वो देख लीजिएगा जाके। अभी कुछ 7 रुपया चल रहा है, और जो सब्सिडी है हटी है क्या है भाई। मैं तो बिल देता हूँ, हर महीने मैं बिल देता हूँ। और जो आपने बोला पानी का 1200 करोड़ रुपया के नुकसान में दिल्ली जल बोर्ड है, और डीटीसी बस 37,500 करोड़ के नुकसान में है। 9 फाइलें आतिशी ने दबा के रखा हुआ है, सीएजी का जो रिपोर्ट है। तो सर काम इन्होंने कुछ नहीं किया है। फालतू की बात है कि ये इन लोग काम किए। अरे केजरीवाल ने क्या काम किया दिल्ली के लिए? कौन सा पेरिस बना दिया है, प्रदूषण मुक्त कर दिया है दिल्ली। वही सर वेनिस बना दिया, ये मैंने भी देखा। हाँ वेनिस बनाया ना केजरीवाल ने। ऐसा वेनिस बनाया कि ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी के स्टूडेंट्स 20-25 मर गए हैं। ये काम किया है उन्होंने। यमुना साफ हो गई, ये काम किया है उन्होंने। केजरीवाल ने ये काम किया है। सबसे बड़ा तो जब आए थे तो 70 पॉइंट का नोट था उनका, ठीक है, कि मैं 70 काम करूंगा। उनमें से 2-4 काम भी हो गए, तो आप बताइए मुझे। हमारे हिंदू में क्या होता है कि सबसे बड़ा धर्म किसका? हमारे में सबसे बड़ा गुरु होता है, ठीक है। उसने अपने गुरु को ही लात मार दिया। जन लोकपाल बिल बोल कर आए थे वो कि जन लोकपाल बिल हम लेके आएंगे। सर 9.5 साल हो गए, 9.5 साल से ज़्यादा हो गए। क्या एक बार भी जिक्र हुआ जन लोकपाल बिल का? जन लोकपाल बिल आ गया? नहीं आया। दीपावली आती है तो केजरीवाल कहते हैं कि पटाखे मत फोड़िए, उससे पोल्यूशन होगा। तो क्या मैं जानना चाहूँगा कि दीपावली पे पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, या कोई नेता जब जीत के आता है या कोई जेल से आता है तब भी पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए? और क्या सही बात है। जब क्यों फोड़ते हैं? जब नेता जीत के आते हैं जब भी नहीं फोड़ना चाहिए ना। जब जेल से आते जब भी जेल से आते जब भी नहीं फोड़ना चाहिए। और वैसा उनको धुएं में मर रहे हैं और वो हो रहा है, ये हो रहा है, ये तो गलत है ना। गरीब आदमी का कुछ ना मरना ही मारना भैया। पोल्यूशन मुक्त हुआ है दिल्ली? कहीं ना हो रहा, कुछ भी ना हो रहा। कह रहे हैं पंजाब से धुआं नहीं आता, हरियाणा से आता है। हरियाणा से आवे, पंजाब से आवे तो पब्लिक तो मरी रहे। पंजाब से नहीं आता, केजरीवाल की सरकार है, मशीन लगी हुई खाद की। मुझे ना पता भैया कहाँ से। केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब में ऐसी मशीन ला के रख देंगे कि खाद बन जाएगी पराली से। वो मशीन दिल्ली की जनता देखना चाहती है, पंजाब की जनता। सर पराली जो है ना, जब मुश्किल हो रही इतनी महंगाई में,
क्या करें? पराली जो है ना सर, जो ये केजरीवाल ने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो पराली मैंने एकदम बंदी हो जाएगी, 9 गुना उसके बाद में पराली की घटना सामने आई है, 9 गुना। तो ये सब केजरीवाल किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? फालतू की बातें हैं। पंजाब में देखिए, पंजाब में 1000 रुपया दे रहे हैं क्या महिला को? नहीं दे रहे हैं। अभी ये बोल रहे थे कि हमें काम नहीं करने देते दिल्ली में, अब बोल रहे हैं कि हम 4 महीने जम के काम करेंगे। ठीक है, मैंने पहले आपको एलजी काम नहीं करने देता, अब आपको क्या एलजी काम करने देगा? यही शीला दीक्षित की सरकार थी, यही शीला दीक्षित की सरकार थी तो सेंट्रल में कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार था, कांग्रेस और बीजेपी। शीला दीक्षित के मुंह से तो हम कभी नहीं सुनते थे कि बोलते हुए कि भाई हमें काम नहीं करने देता है, एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा है या हमें बीजेपी काम नहीं करने दे रही है। तो नहीं करने दे रही बीजेपी काम, उनको करने दे रही है। बिल्कुल ही ना, काम करने दे रहा। काम करने कैसे नहीं दे रहा? पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2020 में, तो वो 1 महीना पहले करा, हमें रोक रहा, हमें काम नहीं करने दे रहा, ये नहीं करने दे रहा, जाके बस फ्री कर दिया। बस फ्री कर दिया, जनता मोहित हो गया, बस सीट आ गया उनको। ठीक है, उसी प्रकार ही ना चुनाव से पहले पटाखे बैन दिल्ली में, प्रदूषण मुक्त दिल्ली। केजरीवाल और आतिशी ने प्रदूषण मुक्त कर दिया है, दिवाली में पटाखे नहीं जलेंगे। केजरीवाल कह रहे हैं हमें काम नहीं करने दे रही बीजेपी। अरे ये कह रहे हैं पोल्यूशन मुक्त करो दिल्ली को, पटाखे मत जलाओ। अगर तुम्हारे में काम करने की इच्छा होगी ना तो तुम्हें काम करने से कोई नहीं रोकेगा। पटाखे मत जलाओ। अरे पटाखे मत जलाओ, तुम जेल से छूटे इतने पटाखे जला दिए तुमने, अभी उसका पोल्यूशन नजर आ रहा है। तुम छूटते ही तुमने जेल से जश्न मनाया। सिसोदिया छूटा तो पटाखे जलाते हो तुम, अभी ये छूट गया सत्येंद्र जैन तो पटाखे जलाते हो तुम। और जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए, बच्चों के लिए तुमने पटाखे, अरे तुमने पटाखे बैन किए ठीक है, तुम साले सुबह 6 बजे उठ के 5 बजे उठ के देखो ऊपर आसमान क्या है? लाल है एकदम। अरे लाल है, सुबह की बात कर रहा हूँ। 6 बजे उठ के देखो आसमान, साले वहाँ पे पराली अपनी सरकार बना के बैठे पंजाब में। अरे पंजाब से आ रहा है वो बेवड़ा मुख्यमंत्री बनाया हुआ है वहाँ पे। अरे संसद में जिसने भाषण दिया दारू पी के, अरे केजरीवाल रजनीकांत है, केजरीवाल रजनीकांत है। वो किसी को भी कुछ भी बना। पराली जला रहे हैं पंजाब में, सुबह 6 बजे यहाँ पे स्मोक का इतना बुरा हाल है, हमको सांस नहीं ली जाती है। जिनको दमे की बीमारी है वो क्या करेगा? हो गया था इसलिए कह रहे हैं कि दीपावली पटाखे अरे इसके इनके अंदर रावण छुपा हुआ है, ये केजरीवाल एंड पार्टी के अंदर। बाहर का रावण जलते हुआ देख लिया, अंदर का रावण जलाओ तो माने तुम्हें हम। अंदर का रावण नहीं जलता। पूर्व मुख्यमंत्री को हम रावण बता रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूँ अंदर रावण छुपा हुआ है। जो ये मुख्यमंत्री या अरविंद केजरीवाल के अंदर। अब आप आतिशी के ऊपर है, वो बेचारी क्या करेगी? 2020 में आई, पहली बार विधायक बनी और 2024 में उसको कुर्सी पे बिठा दिया। कुर्सी पे इसलिए बिठा दिया भाई, उन्हें भी तो एक कठपुतली चाहिए थे केजरीवाल को। वहाँ आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं। हाँ जी, 62 में से 3 चले गए, 59 विधायक तो हैं 70 विधानसभा में। और जो फाउंडर है, जो काबिल है, सौरभ भारद्वाज, उसको नहीं बनाया 5 महीने के लिए मुख्यमंत्री। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि केजरीवाल को पता है अगर इसको बना दिया तो ये वापस कुर्सी से नहीं वो हटेगा, और अगर हटेगा तो 10-15 विधायक को लेके निकल जाएगा। हाँ, तभी वो उन्होंने आतिशी को बनाया है जो फीमेल भरत बनी हुई है। कहेंगे कि फीमेल भरत बनी हुई है। दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया है, दिल्ली को लंदन पेरिस। अभी बंगला मिलेगा वहाँ पे, वो केजरीवाल ने जो बनाया वो यूज नहीं करेगी। वो अरे कुछ नहीं यूज करेगी, चटाई पे सोएगी वो, ध्यान रखना, चटाई पे सोएगी वो। सत्ता का लालच नहीं छोड़ दिया केजरीवाल ने। अरे केजरीवाल ने क्या क्या छोड़ दिया सत्ता के लालच में? अपनी कुर्सी देखिए, पहले कुर्सी मिलती है फिर महल बनता है। उसको तो बेचारे को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। सरकार बीजेपी वाले हैं ही ऐसे, कुर्सी छुड़वा देते हैं, जेल के अंदर डाल देते हैं। बीजेपी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने, इनको हिम्मत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलने की। सीधा बीजेपी के पास इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारे हाथ मांगे। एज ए मुख्यमंत्री रह के आप सचिवालय नहीं जा सकते, आप विधानसभा का सत्र नहीं बुला सकते, आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते। दिल्ली के विकास के लिए जो एलजी फाइल बोलेगा वही तुम साइन कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी शर्तें लगा के जमानत दी, तो अगर केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना था तो वो क्या करता बेचारा? वो क्या करता?